चलो आप यहीं डालो रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत और करते हैं। एक बार जो कल वाला मैंने पढ़ाया था उसको रिवाइज कराता हूँ। ये आज कुछ डिफरेंट है ना, या सही है? ब्लैक है, ठीक है, ग्रे है, ठीक चल रहा था ग्रे पे। अच्छा हाँ, जैसे ये है, देखो एप्लीकेशन ही कर रहे थे हम रेजोनेंस की। एक लिखो सर इफेक्ट, सर इफेक्ट लिखो। सर मतलब स्टेरिक, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, सर इफेक्ट। तो क्या है बेटा, जैसे ये है बी आर है यहां पर, या ये एन आर टू है ना, यहां लोन पेयर है, और यहां हमने लगा दिया CH3 का होल थ्राइस, इधर भी लगा दिया CH3 का होल थ्राइस। ये ए पार्ट, और बी पार्ट NR2, ठीक है। अब आपको बताना है, देखो इसकी बॉन्ड लेंथ मैंने बोल दिया x एंगस्ट्रॉन, और इसकी बॉन्ड लेंथ है y एंगस्ट्रॉन, ठीक है। आराम से सोच समझ के बताओ, x और y में कौन ज्यादा होगा? x ज्यादा या y ज्यादा? CN बॉन्ड लेंथ है ना, ये CN बॉन्ड लेंथ बतानी है आपको, CN बॉन्ड लेंथ बतानी है, सोच समझ के बताओ। चलो इससे पहले ये बता दो, ये वाला बताओ पहले। ये यहां पर आपका ये NH2 है, और ये NH2 है ना, यहां पर कुछ नहीं है, ये रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो कौन सा ज्यादा होगा, पहला वाला दूसरा वाला? बॉन्ड लेंथ सेकंड वाला। पहला वाला कम क्यों है? क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्ड हो जाएगा। जब लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्ड हो जाएगा। होता है ऐसा? ध्यान है यही है ना, इससे कह रहा हूं डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्ड हो जाएगा। उससे क्या होगा? बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। यहां पर रेजोनेंस होगा? बताओ, यहां रेजोनेंस होगा? क्यों नहीं होगा? ले, डबल बॉन्ड नहीं होने से, डबल बॉन्ड होना जरूरी होता है कि रेजोनेंस के लिए? कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो इसमें रेजोनेंस, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। क्लियर है? अब आ जाओ इधर, एक्स और वाई में कौन ज्यादा है? एक्स ज्यादा है। एक्स ग्रेटर देन वाई, रीजन बता भाई दिव्यांशु। बहुत बढ़िया। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों जो है NR2 को रिपेल करेंगे, प्लेन से बाहर कर देंगे। रेजोनेंस के लिए जरूरी है कॉन्जुगेटेड सिस्टम जिनके बीच में है वो सारे एटम एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है ना भाई? वो सारे एटम क्या होने चाहिए? एक ही प्लेन के अंदर होने चाहिए। कौन से एटम? जिनके बीच में कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा, देखो इसमें नाइट्रोजन और बेंजीन का प्लेन सेम है, एक ही प्लेन में है। लेकिन NR2 के अगर दोनों तरफ ऑर्थो पर या एक तरफ भी होता तो क्या हो जाता? प्लेन चेंज हो जाता। ये बड़ा ग्रुप होता है तो NR2 का प्लेन क्या हो जाएगा? चेंज। बेंजीन के प्लेन में नहीं रहेगा। ये कहां चला गया भाई? आउट ऑफ प्लेन चला गया, ये आउट ऑफ प्लेन। तो लिख लिया, एक्स वाई से ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर लोन पेयर अब रेजोनेंस में नहीं जाएगा। क्यों? ये क्या हो गया? स्टेरिक हिंड्रेंस से, रिपल्शन की वजह से इसका प्लेन चेंज हो गया। इसको बोलते हैं सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, सर इफेक्ट। क्लियर है? परमानेंट दिमाग में बैठा हो इसको, इसकी एप्लीकेशन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, भूलने नहीं चाहिए।
क्लियर हो गया? x ग्रेटर देन y हो जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल ये भी ले लेते हैं। अब देखो इसमें अब पूछ ले कि भाई इन दोनों में लोन पेयर नाइट्रोजन पर ज्यादा अवेलेबल किस केस में है? पहले वाले में, क्योंकि पहले वाले में रेजोनेंस में तो ज्यादा अवेलेबल है, और दूसरे वाले में लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। अब ये देखो आप, ये I है, CH3 है, और ये CH3 है, दूसरा सिर्फ I ले लिया हमने। इसकी बॉन्ड लेंथ x एंगस्ट्रॉन, इसकी बॉन्ड लेंथ y एंगस्ट्रॉन। कौन ज्यादा है, x या y? ऑब्वियस बात है x क्या होगा, y से ज्यादा। रीजन क्या है? सर इफेक्ट। ठीक है, सर इफेक्ट। चलो अब ये मैंने कल आपको बताया था क्वेश्चन, HCO O माइनस A पार्ट और CO O माइनस B पार्ट, A और B में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? A की, याद है तुम्हें ना, A की स्टेबिलिटी B से। रीजन क्या है? आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और दोनों ही स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज कहाँ रहेगा? O पे रहेगा, है ना। और इसमें क्या हो गया, इसमें CO जो है इसके साथ भी रेजोनेट करने लगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन में आ गया, है ना। अब ये बताओ मुझे, A पार्ट, दूसरा क्वेश्चन, COO माइनस और B पार्ट CO माइनस, और ये मैंने कोई ग्रुप G लगा दिया, प्लस I भी हो सकता है, माइनस I भी हो सकता है। अब A और B में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बताओ भाई ऑनलाइन जनता, A और B में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? A या B? कुछ A बता रहे हैं, A बता रहे हैं सारे के सारे, कुछ B बता रहे हैं। रीजन बताओ, अगर B होगा तो क्यों? वंशिका ने सही बताया, B की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सर इफेक्ट, हाँ। इसमें क्या होगा बेटा, ये CO माइनस बढ़ा तो है ही, तो G क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। देखो इसमें CO O माइनस के साथ भी रेजोनेट कर रहा है, CO बेंजीन के साथ भी रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि CO और बेंजीन का प्लेन सेम है, तो O माइनस के साथ रेजोनेट करने की टेंडेंसी कम हो गई। भाई O माइनस का डिस्पर्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। जैसे इस वाले में डिस्पर्शन तो पूरा है, CO पूरी तरह से इसके साथ रेजोनेट कर रहा है, यहाँ पर इसके साथ करने लगा तो इसके साथ रेजोनेट करने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो गई। क्लियर बात है? इसमें क्या होगा, G क्या करेगा, इसको रिपेल करके आउट ऑफ प्लेन ले जाएगा, आउट ऑफ प्लेन ले जाएगा। इसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, ऑर्थो पे ऐसा हो रहा है ना, आउट ऑफ प्लेन ले गया। तो अब ये जिसके प्लेन से जब बाहर चला गया तो CO पूरी तरह से किसके साथ रेजोनेट करेगा? O माइनस के साथ। ये प्लेन से बाहर चला गया बेंजीन के, अब CO बेंजीन के साथ रेजोनेट सिर्फ किसके साथ करेगा? O माइनस के साथ। उससे स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा, इसको ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं। और वैसे ही सर इफेक्ट से मैंने समझाया आपको। ऑर्थो पर कोई बड़ा ग्रुप हो, ऑर्थो पर कोई आपने और ग्रुप लगा दिया, वो बड़ा ग्रुप क्या हो जाएगा? रिपेल होके प्लेन से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा भी तो होता है। समझ नहीं आया मुस्कान? कोई बात नहीं, आएगा, अभी समझ में आएगा। सर CO माइनस B तो सर इफेक्ट शो खुद कर सकता है। हाँ, G भी जा सकता है, दोनों चले जाएंगे। G में भी फर्क पड़ेगा प्लेन के, ठीक है ना। ग्रुप पे, नेचर ऑफ ग्रुप पे डिपेंड करेगा। छोटे होंगे तो कोई नहीं होगा, रिपल्शन कम होगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में बताना मुझे, इधर देखो जरा, तब नहीं होगा बेटा सर इफेक्ट। अब जैसे ये है CO माइनस COH, A पार्ट बेंजोइक एसिड, और B पार्ट है COH CH3। बात नहीं करो। A और B में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा? हम कैसे देखते थे एसिडिक कैरेक्टर?
H प्लस को हटाकर माइनस चार्ज लगा देते थे, है ना, माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देखते थे। तब यहाँ से H प्लस हटाओगे तो ये बन जाएगा, वो यहाँ से H प्लस बनाओगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। कौन ज़्यादा एसिडिक होगा ऊपर, A या B? ज़्यादा एसिडिक कौन? जिसका H हटके ज़्यादा स्टेबल हो जाए। और कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? B पार्ट होगा, क्योंकि H हटके क्या बन गया, इसका प्लेन क्या बाहर चला जाएगा। H हटा के माइनस चार्ज लगाओगे, H हटा के माइनस चार्ज लगा के हम स्टेबिलिटी देखते हैं कॉन्जुगेट बेस की। ठीक है, आया समझ में? एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा किसका होगा? B का। चलो बताओ, मान्य बताओ, A और B में B का ज़्यादा क्यों? इसमें ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? वो H को हटा दिया, फिर CO माइनस आयन आ गया, तो क्या हो जाएगा उसके बाद फिर? एसिडिक करेक्टर बन क्यों? क्योंकि ज़्यादा H हटाने के बाद जब भी किसी का एसिडिक करेक्टर देखना हो जिसमें हाइड्रोजन है, तो H प्लस हटा के हम कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे। तो यहाँ से H प्लस हटा इस तरह से बन जाएगा ना, ये यहाँ से हटा ये बन जाएगा। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल ये था, क्यों स्टेबल था? प्लेन से बाहर हो गया। अब ये सिर्फ ये आपस में रेजोनेट करेंगे, पहले ये क्रॉस कंजुगेशन में था, अब क्रॉस कंजुगेशन में नहीं है। तो ये लिख देते हैं, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, काफ़ी आता है। नीचे वाला क्यों ज़्यादा एसिडिक होता है? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। वैसे तो सारी इफेक्ट ही है। हाँ जी, हाँ जी, ज़्यादा स्टेबल हो गया। कब जाएगा पता चलेगा धीरे धीरे जब COH। आप देखो, अगर होता कोई छोटा ग्रुप होता COH की जगह, है ना, OH होता तब नहीं जाता। COH खुद बड़ा है। हाँ भी आ गया समझ में? हटाए सर प्लीज सर, इसमें प्लस आई नहीं देखेंगे बेटा, इसमें प्लस आई देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। देखो, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट है, डालो टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट। जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, ये भी परमानेंट होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। तो ये दो तरह का होता है, प्लस आर और माइनस आर। पहले लिखो प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। लिखो प्लस आर इफेक्ट एग्जिबिटेड बाई, प्लस आर इफेक्ट एग्जिबिटेड बाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। प्लस आर इफेक्ट एग्जिबिटेड बाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखो जैसे ये है, बेंजीन के ऊपर आपने ये इलेक्ट्रॉन EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या क्या हो सकते हैं? O माइनस हो सकता है, NH2 हो सकता है, OH हो सकता है, OCH3 हो सकता है, NHCOCH3 हो सकता है, OCOCH3 हो सकता है, OCH डबल बॉन्ड CH2 हो सकता है, NHCH डबल बॉन्ड CH2 हो सकता है, CH3 हो सकता है, C6H5 हो सकता है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। रुक जाओ, भी बताता हूँ। देखो, जिसमें बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर कहाँ जाएगा? रेजोनेंस में जाएगा।
रेजोनेंस में जाएगा तो ऑर्थो पैरा पे क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन इंड्यूस होगा रेजोनेंस की वजह से। अभी सारे करके दिखाता हूँ कैसे हो सकते हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये सारे प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। चलो देखो इसका बना के दिखाओ। जैसे ये बेंजीन पर लगा दिया O माइनस, जल्दी से स्ट्रक्चर बनाओ इसका O माइनस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, देखो माइनस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस होगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, ये माइनस आ जाएगा। इसके बाद फिर बनाओ, ये माइनस चार्ज चला जाएगा पैरा पोजीशन पर, आगे फिर ऑर्थो पे आ जाएगा। ये बन गया इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो O माइनस क्या कर रहा है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किस पोजीशन पे दे रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। O माइनस इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे दे रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। देखो बना के देखो, जैसे ये इस पर OH लगा दिया हमने, पहले बनाए हुए हमने स्ट्रक्चर सारे इसके, बनाओ। देखो लोन पेयर है, कॉन्जुगेटिव सिस्टम है, लोन पेयर सिंगल डबल, ये इधर आएगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो क्या बनेगा, ये OH डबल बॉन्ड प्लस, ये माइनस आया। देखो OH माइनस आई था लेकिन प्लस आर है, माइनस आई तो था, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है पर प्लस आर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। माइनस आई से खींच भी रहा है सिग्मा बॉन्ड से, लेकिन प्लस आर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जो प्लस आर इफेक्ट होता है वो माइनस आई से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो ओवरऑल ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, जैसे O माइनस एन ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, और किस पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। कौन सा ग्रुप हो गया ये, प्लस आर। बेंजीन पर कोई ऐसा ग्रुप लगा होगा जो बाई रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हो, तो उसको प्लस आर इफेक्ट बोलेंगे। वैसे तो OH माइनस आई होगा, NH2 भी माइनस आई है, कितने सारे माइनस आई है, पर मैंने प्लस आर में लिखवाए हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं रेजोनेंस से। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल को हमने इसकी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से करा दी, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे जाके अटैक करेगा, ऑर्थो और। तो इन सारे ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये सारे ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। का मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जाने के लिए कहेंगे। इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जाएगा। क्यों, नहीं, प्लस आई से भी बढ़ती, क्या प्लस आई तो लगातार सारी पोजीशन भी बढ़ाते हैं, है ना। प्लस आर से किन पोजीशन बढ़ रही है, और प्लस आई तो क्या होता है कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जो पास है वहां पर ज्यादा बढ़ाएंगे, फिर दूर वहां कम बढ़ाएंगे, और जो रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है जितनी ऑर्थो पर उतनी ही क्या होगी, पैरा पर बढ़ाएगा। वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, पर प्लस आई और प्लस आर में, प्लस आई भी लगा हुआ है बेंजीन पर, प्लस आर भी लगा हुआ है, तो प्लस आर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, क्योंकि प्लस आई में तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन प्लस आर में क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। तो कौन स्ट्रॉन्गर होगा, प्लस आर इफेक्ट प्लस आई से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है भाई, क्लियर है क्या। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का क्या मतलब है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। अगर ये ग्रुप बेंजीन पे लगे होंगे तो किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ऑर्थो और पैरा। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो और पैरा पर। इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कहां जाना चाहता है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएगा। क्लियर बात है, है ना। इसलिए इन ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्लस आर को ऑर्थो पैरा। मतलब आ गया समझ में। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग किस केस में कह रहा है वो, इन रेफरेंस टू इलेक्ट्रोफाइल।
इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा। क्लियर है? चलो हो गया, समझ में आया? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब प्लस आर ग्रुप। देखो प्लस आर, देखो इसमें लोन पेयर है, यहाँ भी 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 लोन पेयर है, सब में लोन पेयर है ना प्लस आर वालों में। यहाँ भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर नहीं है, पर ये भी प्लस आर है, मतलब ये भी ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। पर क्यों बढ़ाएगा? वैसे तो देखो अगर ये CH3 लगा होगा बेंजीन पर तो लोन पेयर का है ना, माइनस चार्ज है, लेकिन फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसका मतलब कुछ और भी है छुपा हुआ जो हमें पता ही नहीं है। प्लस आई तो है, पर प्लस आई से तो बेटा सब में ही देगा इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा ना ऑर्थो पैरा पे देगा। और पैरा तक तो प्लस आई निपट जाएगा, प्लस आई तो पैरा तक निपट जाएगा, लेकिन तब भी क्या होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पे भेजता है। इसका मतलब कोई और भी इफेक्ट है रेजोनेंस के अलावा जो हमें पता नहीं है, पता चलेगा आगे, पर अभी पता नहीं है। इसको मैं लिखा है प्लस आर में, पर प्लस आर के अलावा कोई और इफेक्ट है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पर भेज रहा है। वो कौन सा इफेक्ट होगा आप देखेंगे। अब C6H5 है, इसको तो आप ऐसे बता सकते हो, अगर बेंजीन पर हम देखो ये लगा दें CH डबल बॉन्ड CH2, है ना भाई, बेंजीन लगाओगे तभी तो डबल बॉन्ड ही आएगा। तो ये बॉन्ड हम ऐसे ब्रेक करें तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, यहाँ माइनस आएगा, बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, बनेगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH और ये CH2 प्लस, और यहाँ क्या आ गया ये माइनस, है ना। कहाँ जा रहा है माइनस, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जा रहा है, तो क्या हो गया ये ऑर्थो पैरा डायरेक्ट हो गया। बोलो अरे बताओ, ठीक है ना। तो इसको तो हम ऐसे एक्सप्लेन कर लेंगे, पर ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा, यहाँ तो डबल बॉन्ड भी नहीं है, लेकिन तब भी क्या है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, रेजोनेंस से तो नहीं भेज रहा क्योंकि लोन पेयर नहीं है, इसमें कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं बन रहा। अब कैसे भेज रहा है बताएंगे आगे, अभी तो पढ़ाया नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब ये जो है ना, ये देखो, ये जो आ गई है ये ग्रुप, इनमें सब में लोन पेयर है, ये सारे क्या प्लस आर ग्रुप। अब एक नोट डाल के लिखो, नोट, रेजोनेंस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन, रेजोनेंस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन, रेजोनेंस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट, resonance effect is stronger than inductive effect except halogen। उसके अलावा भी कुछ और एग्जाम्पल होते हैं हेलोजन के अलावा भी, पर आप लिखो एक्सेप्ट हेलोजन, एक्सेप्ट हेलोजन, हेलोजन को छोड़कर। लिख लिया, नोट कर लिया भाई सबने। हेलोजन के केस में हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट उनके प्लस आर से ज्यादा होता है, लिख लो। इन केस ऑफ हेलोजन देयर माइनस आई इफेक्ट, देयर माइनस आई इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन देयर प्लस आर इफेक्ट, देयर प्लस आर इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट से ज्यादा होगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट प्लस आर से ज्यादा होगा भाई इन केस में। बाकी सब में क्या होगा, प्लस आर ज्यादा होगा भाई। प्लस आर से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, माइनस आई से ले रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जा ही रहा होगा। जैसे O माइनस की बात करते हैं, OH की बात करते हैं, OH क्या होता है, माइनस आई होगा, लेकिन प्लस आर है। अगर प्लस आर से वो 200 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो 50 खींच ले रहा है, तो ओवरऑल तो दे ही रहा है, कितने 150 ओवरऑल तो दे ही रहा है। लेकिन हेलोजन के केस में अगर प्लस आर से 100 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 110 खींच ले रहा है, तो ओवरऑल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के रेट को कम कर रहा है ओवरऑल। ठीक है ना, चलो नोट कर लो जरा इसको। माइनस आई इफेक्ट हेलोजन का प्लस आर से ज्यादा होता है, ठीक है, प्लस आर से ज्यादा होता है। माइनस आई इफेक्ट हेलोजन का प्लस आर से ज्यादा था। बाकी जनरली प्लस आर इफेक्ट जो होगा
वो माइनस आई से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। देखो सबसे ज़्यादा O माइनस का प्लस आर इफेक्ट, फिर NH2 NR2, इनका लगभग बराबर ही होता है NHR NR2, ये लगभग बराबर हो गया ना, लगभग बराबर हो गया। फिर होता है OH OCH3, ठीक है। इसके बाद ये होगा NH COCH3 O COCH3 O CH डबल बॉन्ड CH2 NH CH डबल बॉन्ड CH2 लिखते जाओ। ये मैं प्लस R इफेक्ट का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन ज़्यादा बढ़ाएगा बेंजीन की प्लस R से, वो लिखा रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद CH3, इसके बाद C6H5, इसके बाद FCl Br, फिर I। ये प्लस R इफेक्ट का ऑर्डर है, प्लस R इफेक्ट। जो इसमें ध्यान रखना, ये जो सारे हैं ये यहाँ तक, इनको बोलते हैं स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। लिखो जरा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मतलब बताता हूँ क्या होता है इसका। ये जो सारे होते हैं ये होते हैं मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, और ये हो जाते हैं डीएक्टिवेटिंग। अब मैं किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, पहले तो लिख लो। चलो ये O माइनस सबसे ज़्यादा, फिर NH2 भी याद करो, NH2 फिर OH फिर OCH3, ये तो इसी के जैसे हो गए। फिर NHCOCH3 OCOCH3। अब देखो OH है, इसका प्लस R ज़्यादा है, OCOCH3 का कम हो गया, क्योंकि CO के साथ भी तो लोन पेयर जाने लगा, तो बेंजीन के साथ थोड़ा कम जाएगा, तो ये कम इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, बाई रेजोनेंस। इन सबके बेंजीन पे लगा के इन सबके स्ट्रक्चर बना के देखोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग क्यों लिखा है मैंने, आप ही बताओ मुझे। देखो ये है बेंजीन, है ना, इस पर हमने इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लिविंग। भाई ये कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिखाई देंगे। अब मान लिया दो बेंजीन रिंग है, एक पर कुछ नहीं लगा और एक पर हमने लगा दिया O माइनस। O माइनस क्या करेगा, प्लस R है, क्या है, प्लस R है। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंड्यूस करेगा। तो अब इलेक्ट्रोफाइल के पास ऑप्शन है, भाई दोनों एक सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल कौन सी बेंजीन पे जाएगा, ऊपर वाली पे नीचे वाली पर। भाई इसका रेट R1 है, इसका R2। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने का रेट कहाँ जाएगा, नीचे वाली पे ऊपर वाली पर, नीचे वाली पे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो बेंजीन एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट किसने किया, एक्टिवेट किसने किया, O माइनस ने एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने का मतलब रेट बढ़ा दिया इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने का, क्योंकि जो बेंजीन है वो न्यूक्लियोफाइल है, उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो जो प्लस R ग्रुप होते हैं वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, रेट इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने का बढ़ जाता है। तो क्या बोलेंगे इन ग्रुप को, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो R1 और R2 में कौन ज्यादा हो गया, R2। भाई O माइनस ने बेंजीन को एक्टिवेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। एक्टिवेट किधर किया, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो लिख लो। तो ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग मतलब है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, ये भी बढ़ाते हैं थोड़ा कम, और ये तो क्या करते हैं, बढ़ाने की जगह कमी कर देते हैं, क्योंकि इनका माइनस आई प्लस R से है ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब इलेक्ट्रोफाइल, अब देखो ये है, जैसे
अगर बेंजीन से कंपेयर करते हैं, बेंजीन है भाई और बेंजीन पे क्या लगा दिया आपने, हेलोजन लगा दिया। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ, कौन सी बेंजीन पहले पे जाएगा दूसरे पे जाएगा? पहले पे, क्योंकि इसने क्या करा, डीएक्टिवेट कर दिया। अब ये है ही नहीं, सिर्फ यही है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पर, क्योंकि होते तो क्या है ये, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जब इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाएगी, ऑर्थो पैरा पर प्लस आर से, पर माइनस आई से ओवरऑल खींच लेते हैं ये, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए सिर्फ यही बेंजीन अगर जो प्रेजेंट है तो ऑर्थो पैरा पे जाएगा। अगर ये दोनों है तो कहाँ जाएगा, पहली पर। अगर ये तीनों है तो कहाँ जाएगा, ओ माइनस भी है तो ओ माइनस वाली पे जाएगा। ठीक है, तो रेट पूछ लेते हैं कि भैया रेट इलेक्ट्रोफिलिक के अटैक करने का किस में ज्यादा होगा, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस बेंजीन में ज्यादा होगी, या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस बेंजीन में ज्यादा होगी, आप समझ लोगे। अब क्वेश्चन आपके होने स्टार्ट हो जाएंगे कुछ ना, प्लस आर माइनस आर के। चलो नोट करो। सर इलेक्ट्रोफाइल हेलोजन पर नहीं जा सकता, नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि हेलोजन से अच्छा इलेक्ट्रॉन देने वाला C माइनस होगा जब बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है ना, चलो लिख लिए। लिखो, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ठीक है, पहला फर्स्ट बेंजीन पर O माइनस, बी पार्ट बेंजीन पर NR2, सी पार्ट बेंजीन पर OCOCH3, डी पार्ट खुद बेंजीन, ई पार्ट बेंजीन पर CH3 लगा दिया हमने, F बेंजीन पर एक और बेंजीन, F पार्ट बेंजीन पर लगा दिया हमने क्लोरीन। तो इसको देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, प्लस आर इफेक्ट का ऑर्डर, है ना। एक बार याद करो प्लस आर इफेक्ट का ऑर्डर, एक बार पढ़ो। O माइनस, फिर NH2 NHR NR2, फिर OH OCH3 NHCOCH3, इसके बाद फिर CH3, फिर C6H5 FClBrI, प्लस आर का ऑर्डर, ये आपको याद हो जाना चाहिए अभी। बेंजीन तो इलेक्ट्रॉन देगा दूसरी बेंजीन को, हेलोजन जैसा नहीं होगा, बेंजीन का प्लस आर ही होता है। बेंजीन तो इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऑर्डर बता दो भाई, ए बी सी ई एफ डी और फिर जी है। अभी आपका ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा, ऑर्डर याद करना पड़ेगा, जी और डी। जी नहीं, ये तो कम होगा ना, हेलोजन तो क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। हाँ तो कोई भी नहीं है तो ना एक्टिवेट है ना डीएक्टिवेट है। देख कुछ बताया था, आ गया समझ में। प्लस आर ग्रुप ये होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब लिखो नेक्स्ट, माइनस आर और माइनस एम। ठीक है, माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट एग्जिबिटेड बाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। माइनस आर इफेक्ट एग्जिबिटेड बाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। स्पेलिंग बताओ विड्रॉइंग की। VWITHDRAW विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब देखो पहले स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम। जैसे ये आ गया N डबल बॉन्ड और ये, ठीक है। अब बताओ N और O का बॉन्ड किधर टूटेगा, N और O डबल बॉन्ड है ना, रेजोनेंस तो होगा डबल सिंगल डबल।
एन और ओ में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्या एन पे लोन पेयर है? कहा है यार, एन पे लोन पेयर है? एन पे लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर होता तब तो प्लस आर हो जाता, एन पे लोन पेयर नहीं है। पर एन और ओ में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हो, तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ क्या आएगा, और एन पे क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पर आएगा एन पे आएगा। जब एन पे प्लस आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन किधर टूटेगा, बॉन्ड किधर टूटेगा, ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ऊपर टूटेगा, है क्या आएगा, माइनस प्लस क्या बन जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा। इसका मतलब NO2 इलेक्ट्रॉन को बेंजीन से क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है रेजोनेंस से। तो बना दो जरा, डबल बॉन्ड NO माइनस और ये, और यहाँ आ गया प्लस। देख एन और ओ में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड किधर टूटा, ओ पर क्या चार्ज आया, और एन पे क्या आएगा, एन पे प्लस आएगा तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, इधर, यहाँ क्या आया, माइनस प्लस क्या बन गया बॉन्ड, और यहाँ पर क्या गया प्लस चार्ज। जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब NO2 रेजोनेंस के द्वारा बेंजीन की ऑर्थो पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। अब इसका जब आगे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ये, हाँ बेंजीन के रिस्पेक्ट में देखते हैं आर इफेक्ट। तो देखा है, अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना हुआ पहली बात तो रेट ही कम हो जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया। भाई बेंजीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी अगर बेंजीन पर NO2 लगा हुआ हो या माइनस आर ग्रुप लगा हुआ हो। तो क्या बोलेंगे इस तरह के ग्रुप को, क्या बोलते हैं, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना, नोट कर लो, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो FCl इसमें आएंगे, वो तो डीएक्टिवेटिंग तो है पर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये सारे क्या होंगे, ये सारे ग्रुप होंगे मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, देखो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं रहे, ये ऑर्थो पैरा से कम कर दे रहे हैं। मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा बढ़ा रहे हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल के पास ऑप्शन ही नहीं है कोई, सिर्फ यही बेंजीन पड़ी है, तो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो पैरा पे तो जाना नहीं है क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो कहाँ जाएगा, मेटा पर। तो क्या बोलेंगे इन्हें, मेटा डायरेक्टिंग। अब देखो आप, जब प्लस आर ग्रुप के हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, जब बेंजीन पे लगा था तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जा रही थी, ऑर्थो और पैरा पर, ठीक है ना। और यहाँ पर कम कहाँ से हो रही है, ऑर्थो पैरा पे ही बढ़ाता है ग्रुप, ऑर्थो पैरा से ही कम करता है। जो प्लस आर ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे और माइनस आर ऑर्थो पैरा से कम करेंगे। मेटा पर कुछ नहीं होता, रेजोनेंस इफेक्ट मेटा पर नहीं होता है। हाँ, जो माइनस आर ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, वो तो ऑर्थो पैरा से कम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाएगा। बड़ा कंफ्यूजन लगता है कि सर मेटा पे जा रहा है या कुछ इस तरह का, ध्यान रखना। रेजोनेंस इफेक्ट कौन सी पोजीशन पर होगा, ऑर्थो और पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पर। अगर प्लस आ रहे हैं तो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पर। अगर माइनस आर ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, मेटा पर। ये बात क्लियर हो गई है ना। मेटा पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता। मेटा किसके, किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, पहली वाली पोजीशन ऑर्थो फिर मेटा, क्लियर। चलो क्लियर, तो इसके ऑर्डर लिख लो माइनस आर का, NO2 SO3H CHO COOH
CONH2 और बहुत सारे समझ ही जाओगे आप देखने में, ठीक है। सी ट्रिपल बॉन्ड एन भी था। हाँ CN भी आएगा, इसके बाद ही आएगा CN, CF3 भी आएगा, NO2 CN CF3 फिर SO3H आएगा, ये यहाँ पर ये, ठीक है। CN CF3 SO3H CHO COH CONH2 लिख लिया, नोट कर लिए। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा इनमें एक बार क्लियर करना है अभी कौन आगे कौन पीछे आएगा, एक बार है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन है। आप कल देख के बताओगे, मैं भी बताऊंगा। NO2 के बाद सी ट्रिपल बॉन्ड है। NO2 क्या C ट्रिपल बॉन्ड ठीक लिखा हुआ है मैंने, फिर CF3 SO3H बाद में है ना, कोई बात नहीं, SO3H उसके पीछे है ना, ठीक है फिर सही है। चलो आगे, अब जरा इसका बनाओ। बेंजीन पर CHO लगाओ, बेंजीन पर CHO लगाओ और बना के दिखाओ जल्दी से, जल्दी। देखो ये बॉन्ड ऊपर ब्रेक होगा, है ना, यहाँ पर माइनस आएगा या प्लस आएगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो क्या होगा, अबे कुछ वायरस में डाल देना कहीं मैं परेशान होता फिर। देखो कर लिया। देखो अब ये CO लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन में आ रहा है, तो ये कौन से ग्रुप हो गए, -M और -R। तुम काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर -M -R के ग्रुप आ रहे हैं या क्वेश्चंस आ रहे हैं, और किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी किस में कम होगी, आप पता लगा सकते हो ना। पर ये नहीं कि यही ग्रुप रट्टे मारने हैं, ये तो मैंने कम लिखा है, बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं। ग्रुप को देखकर आपको पहचानना है कि +R कौन सा होगा, -R कौन सा होगा, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो गए और डीएक्टिवेटिंग हो गए, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग। देखो जैसे बेंजीन पर NO लगा है, NO क्या होगा, ये +R होगा -R होगा, आपको बताना है। सेकेंड थर्ड, +R और -R, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग +R और -R बताना है बस आपको। चलो बताओ बेटा, इसमें आपको ग्रुप बताने हैं, ये +R होंगे या -R होंगे, ये ग्रुप है ना ये। चलो बताओ, पहला वाला क्या होगा, लोन पेयर है ना, +R होगा, बिल्कुल सही है। लोन पेयर सिंगल डबल है ना। दूसरा क्या है, यहाँ पर है लोन पेयर, क्या कार्बन पे नहीं है। अगर बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन या नाइट्रोजन किसकी तरफ, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा ना, यहाँ क्या आएगा माइनस और यहाँ क्या आएगा प्लस। बेंजीन से अटैच एटम पर प्लस आ गया तो क्या होगा, -R, क्योंकि प्लस चार्ज भेजेगा ऑर्थो पैरा पर, ठीक है ना। सारे 12th वाले बच्चे फोन कर रहे हैं। ये क्या होगा, लोन पेयर है, क्या होगा +R। ये क्या होगा, अब बताओ CO बॉन्ड किधर टूटेगा, O की तरफ, कार्बन की तरफ, O की तरफ टूटेगा ना, यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ प्लस। प्लस आ रहा है ना बेंजीन से अटैच एटम पर, माइनस आता तो +R, लेकिन प्लस आएगा तो -R। क्लियर बात है ना। तो ये क्या होगा, -R हो जाएगा। ये बताओ SO3H -R
CH3 ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, प्लस आर में लिखे होते हैं, पर एग्जैक्टली प्लस आर ये होते नहीं है, पर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, लिख लेना ऑर्थो पैरा। जो ही प्लस आर है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये क्या होगा, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, पर इसमें लोन पेयर तो है नहीं, पर ये प्लस आर के ऑर्डर में लिखाया जाता है, एग्जैक्टली प्लस आर नहीं होते, पर ये ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों भेजते हैं, एक इफेक्ट आएगा आगे जो बता रहा था, हाइपर कंजुगेशन। और अभी फिलहाल लिखो इसको, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लिखो, प्लस आर मत लिखो। ये क्या होगा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये भी क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये क्या होगा, ये भी बॉन्ड से टूट जाएगा, अभी भी कराया, ये भी प्लस आर या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये CN है, बॉन्ड किधर टूटेगा, तो क्या हो गया, माइनस आर। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट के क्वेश्चन बुकलेट में है, आज ही जाकर करना। ठीक है, चलो अब जरा क्वेश्चन बताओ। क्लास कितने, 11:30 बजे खत्म होती है ना, कितने बजे, अभी तो समय है, 5 मिनट पहले पूछेंगे, 10 मिनट है अभी तो ये प्लस आर और माइनस आर ग्रुप हो गए। सर 9 से टेक कर दो। 9th देखो, 9th में बेटा C डबल बॉन्ड C है ना, ये इन दोनों कार्बन में, दोनों में से ये भी sp2 ये भी sp2 है ना, पर नीचे sp2 है, इधर sp3 है, तो ये बॉन्ड इधर ही टूटेगा, है ना। ये माइनस माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा। पर CN था तो N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो N की तरफ बॉन्ड टूटेगा, तो बेंजीन से अटैच कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आर हो जाएगा। चलो नोट कर लो, प्लस आर माइनस आर। ठीक है, चलो लिखो, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, पहला बेंजीन, दूसरा बेंजीन पर CH3, तीसरा NHCOCH3, चौथा CHO, पांचवा CONH2, छठा CN, सातवां NO2, आठवां Cl। चलो बताओ, हाँ भी बोलो यार, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा किसकी, थर्ड के बाद NO2 है, सबसे कम होगी, थर्ड के बाद सेकंड के बाद फर्स्ट के बाद 8 के बाद 5, फर्स्ट है 5 के बाद थर्ड, नहीं 5 के बाद थर्ड, हाँ थर्ड तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो आगे आएगा, आ चुका है, 5 हो गया। 5 के बाद आएगा 4 के बाद आएगा 6, 4 सबसे कम 7। ठीक है, बोलो क्लियर है।